हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए हमारा जो रिजल्ट आया था एचएससी टीजीटी रिवाइज फाइनल रिजल्ट, उससे रिलेटेड टॉपिक्स में इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ। जो आपकी ये भर्ती थी, ये थी आपकी 2/2023, ठीक है। और इसका रिवाइज रिजल्ट जो डाला है गवर्नमेंट ने, वो मई के लास्ट वीक में डाला था। और जो एचएससी थी उसने पंजाब और हरियाणा जो हाई कोर्ट है उसके आदेशों का पालन करते हुए ये परिणाम संशोधित किया था। और आगे देखते हैं हम। अब हम देखते हैं जो ये टीजीटी का जो रिजल्ट था गवर्नमेंट को क्यों रिवाइज करना पड़ा। फर्स्ट, ओएमआर सीट की दोबारा जांच। हाई कोर्ट के आदेश अनुसार स्पेशली जो सविता रानी थी बनाम हरियाणा राज्य में अन्य मामलों के बाद उम्मीदवारों की ओएमआर जो सीट थी उसको संशोधित किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो उसकी आंसर की थी उसको संशोधित करके उसके आधार पर दोबारा से उसका पुनर्मूल्यांकन किया गया। सेकंड, जो पुराना रिजल्ट था आयोग ने स्पष्ट किया है कि इससे पहले जो भी उसने रिजल्ट एचएससी टीजीटी का जो भी रिजल्ट उसने पहले घोषित किया था अब उसको पूरी तरह से निरस्त माना जाएगा। मतलब अब जो एचएससी है जो पहले उसने रिजल्ट डाले थे अब उसको नहीं मानेगी। जो ये मई के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आया है एचएससी टीजीटी का रिवाइज्ड रिजल्ट आया है उसको ही आप गवर्नमेंट मानेगी, ठीक है। नेक्स्ट, चेयरमैन का बयान। एचएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह ने भी सोशल मीडिया के जरिए पुष्टि की है कि विज्ञापन संख्या 2/2023 के तहत जो टीजीटी रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात कैडर के और 4/2023 के तहत टीजीटी पंजाबी का रिवाइज रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, जो आप सभी ने देख लिया होगा। अब क्या हुआ, जो ये हमारा रिवाइज रिजल्ट आया है उसमें हमें क्या देखने को मिला है, जो कट ऑफ है उसमें बदलाव हुआ है। दोबारा मूल्यांकन की वजह से जो कैटेगरीज की फाइनल कट ऑफ में बदलाव देखने को मिला है। पहले जो कट ऑफ कम थी अब वो कम से कम 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो गई है। आयोग ने रोल नंबर और कैटेगरी के अनुसार नई चयन सूची जारी की है जिसमें आखिरी चयनित उम्मीदवार के अंक भी दर्शाए गए हैं कि जो एचएससी ने अभी लिस्ट डाली है उसमें बच्चों के सामने जिन जिन बच्चों के उसमें रोल नंबर है या नाम है उनके सामने एचएससी ने मार्क्स भी डाले हैं। रिवाइज रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार इस नई सूची से बाहर हो गए हैं। जो ये रिवाइज रिजल्ट आया है इसमें बहुत सारे जो पहले से लगे हुए थे हमारे टीचर्स वो आउट हो गए हैं। उनकी नौकरी और सरकार के अगले कदम को लेकर स्थिति काफ़ी हद तक नियमों और कानून प्रक्रियाओं पर टिकी हुई है। अब क्या गवर्नमेंट की तरफ से क्या रहेगा वो सब अब कानून पर डिपेंड करेगा। अब ये रिजल्ट आने के बाद जो कैंडिडेट बाहर हो गए हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। हमें देखना है कि अब वो क्या करेंगे और गवर्नमेंट का अगला कदम क्या रहेगा। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि जो कैंडिडेट टीजीटी जो रिवाइज रिजल्ट है उससे बाहर हो गए हैं, कानूनी और प्रशासनिक नियमों के अनुसार उनका नौकरी में बने रहना बेहद मुश्किल है। इसके पीछे कुछ कारण है कि जो कैंडिडेट्स एचएससी टीजीटी रिवाइज रिजल्ट से बाहर हो गए दोबारा आना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है।
पुराना रिजल्ट निरस्त, कि जो पुराना रिजल्ट था एचएससी ने वो रद्द कर दिया है। अब रिजल्ट जो ये नया है मई के लास्ट वीक में सिर्फ एचएससी उसको ही मानेगी और उसके आधार पर अपॉइंटमेंट होंगे टीचर्स। ठीक है, अब कानूनी रूप से जो पहले वाला रिजल्ट था वो एचएससी ने कैंसिल कर दिया है। अब जो ये मई के लास्ट वीक में रिजल्ट आया सिर्फ ये ही मान्य होगा। मेरिट से बाहर, नए मूल्यांकन के बाद जो उम्मीदवार कट ऑफ से नीचे चले गए हैं, अब क्या हुआ है, रिजल्ट रिवाइज हुआ है जिसके कारण कट ऑफ बढ़ गई है कैटेगरी वाइज। तो बहुत सारे जो उम्मीदवार थे वो कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पाए, इससे वे बाहर हो गए हैं मेरिट लिस्ट से। नियमों के मुताबिक कम अंक वाले उम्मीदवारों को सर्विस में बनाए रखना और ज़्यादा अंक वाले उम्मीदवारों को बाहर रखना कानूनी रूप से गलत है। नेक्स्ट, विभागीय नोटिस। आमतौर पर ऐसे मामलों में शिक्षा विभाग या संबंधित विभाग इन उम्मीदवारों को हटाने की बजाय एक कारण बताओ नोटिस जारी करता है, जिसमें उन्हें अपने पक्ष रखने के लिए कुछ दिनों का टाइम दिया जाता है। इसके बाद उनकी सेवाएं टर्मिनेट कर दी जाती हैं। जैसे अब रिजल्ट आया है, रिवाइज रिजल्ट आया है और जो कैंडिडेट उस रिजल्ट से बाहर हो गए हैं, तो सरकार क्या कर सकती है, एक या तो गवर्नमेंट अब क्या करेगी, गवर्नमेंट का अगला स्टेप क्या रहने वाला है, या तो एक नोटिस जारी करेगी, वो नोटिस के बाद वो टर्मिनेशन की जो प्रोसेस है वो जारी कर सकती है। अब है सरकार और आयोग का अगला कदम, कि जो गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट और एचएससी, उसका नेक्स्ट कदम क्या रहने वाला है। सरकार और एचएससी इस समय कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन करने के मूड में है, ताकि जो ये भर्ती प्रक्रिया है उसमें देरी ना हो। सरकार के अगले कदम क्या हो सकते हैं, अब हम देखेंगे। देखो, जो मई के लास्ट वीक में एचएससी टीजीटी का जो रिजल्ट आया, रिवाइज रिजल्ट, उसमें हमारे बहुत से जो कैंडिडेट हैं, जो टीचर्स थे, वो बाहर हो गए हैं। इसके अलावा उसमें बहुत सारे जो रोल नंबर हैं या बहुत सारे टीचर्स कैंडिडेट हैं वो ऐड हुए हैं। अब उन जो इसमें ऐड हुए हैं उनको ज्वाइनिंग देना भी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए अब क्या कर सकती है गवर्नमेंट, नए उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग। जो नए उम्मीदवार इस संशोधन सूची में इन हुए हैं, जो आए हैं, जिनके नाम ऐड हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द स्टेशन अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग लेटर जारी किए जाएंगे। ठीक है, कि जो नए साथी का नाम इस लिस्ट में आया है तो उनके लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, जल्दी से जल्दी उनको स्टेशन अलॉट करेगी और उनके ज्वाइनिंग लेटर भी गवर्नमेंट जारी करेगी। पदों का समायोजन, बाहर हुए उम्मीदवारों की जगह इन नए चयनित उम्मीदवारों को दी जाएगी, कि जो रिवाइज रिजल्ट की जो लिस्ट थी उससे बाहर हो गए हैं टीचर्स, अब उनको तो गवर्नमेंट क्या करेगी, हटा देगी। उनकी जगह किसको अपॉइंट करेगी गवर्नमेंट, जो नए चयनित उम्मीदवार आए हैं। नेक्स्ट, विधिक राय, लीगल ओपिनियन। ओपिनियन क्या है, शिक्षा विभाग और सरकार के कानूनी सलाहकार इस बात की समीक्षा करेंगे कि बाहर हुए कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया को कैसे पूरा किया जाए, ताकि प्रशासनिक स्तर पर कोई तकनीकी खामी ना रहे। देखो, गवर्नमेंट ने क्या किया है, 2 साल बाद अचानक से हटा दिया है टीचर्स को और नए टीचर्स को ऐड किया है। तो पहले गवर्नमेंट को जो उन्होंने कर्मचारियों को हटा दिया है उस प्रोसेस को पूरा करना होगा, ताकि सरकार की प्रशासनिक स्तर पर कोई खामी ना रहे। अब है कि बाहर हुए जो उम्मीदवार हैं उनके पास क्या विकल्प है। जो उम्मीदवार इस लिस्ट से बाहर हुए हैं उसके पास अब सीमित कानूनी रास्ते ही बचते हैं, कि जो इस लिस्ट से बाहर हो गए जो टीचर्स, अब क्या क्या उनके पास ऑप्शन है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन उनके पास एक ही है कि वो कानूनी रास्ता अपनाएं,
क्योंकि जो कानूनी रास्ता है उसके थ्रू ही वो अपनी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो एचएससी डिपार्टमेंट है, वो कानूनी रास्ते को ही मानेगा। कौन सा है वो? पुनर्विचार याचिका या फिर रिव्यू पिटिशन की अपील करो। जो इस रिजल्ट से इफेक्ट हुए उम्मीदवार पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच एलपीए या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। वे अदालत से अपनी नौकरी पर स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश कर सकते हैं। और क्या तर्क दे सकते हैं वो कि इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है, गलती आयोग के मूल्यांकन की है, क्योंकि उन्होंने जब ये भर्ती प्रक्रिया हुई थी, एग्ज़ाम हुए थे, ज्वाइनिंग हुई थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, सब कुछ हुआ था, तो उस टाइम पे एचएससी ने सही से मूल्यांकन क्यों नहीं किया? इस मूल्यांकन को 2 साल क्यों लग गए? और 2 साल लगे हैं जो, तो उसमें जो लगे हुए जो टीचर्स हैं उनको हटा दिया गया, तो उसमें तो उनका कोई फॉल्ट ही नहीं है। सारा फॉल्ट किसका है? गवर्नमेंट का। लेकिन इससे प्रभावित कौन हुए हैं? टीचर्स। और क्या कर सकते हैं वो? मानवीय आधार पर राहत की मांग। कई बार उम्मीदवार सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें एड होक या किसी अन्य तरीके से एडजस्ट किया जाए। हालांकि रेगुलर पोस्ट पर बिना मेरिट के बने रहने की अनुमति सरकार के पास भी कानूनी रूप से कम होती है। देखो, अगर ये कैंडिडेट एचएससी टीजीटी रिवाइज रिजल्ट्स की लिस्ट से बाहर हो गए हैं तो सरकार इनको एडजस्ट भी नहीं कर सकती। सरकार है कुछ भी कर सकती है, ये पॉइंट बहुत ही स्ट्रोंग है, बट उनको एडजस्ट करे ऐसा कहीं भी कानूनी रूप से सरकार के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि मेरिट के बिना रहने की अनुमति सरकार के पास भी कानूनी रूप से कम होती है। कंक्लूजन, फिलहाल के नियमों के अनुसार रिवाइज्ड रिजल्ट से बाहर हुए उम्मीदवार की कुर्सी पर खतरा पूरी तरह से मंडरा रहा है, क्योंकि जब तक जो ये बाहर हुए कैंडिडेट हैं कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे या स्टे नहीं लेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। जब तक इनको न्याय नहीं मिलता तो इन पे जो खतरा है वो पूरी तरह से मंडरा रहा है, और जो डिपार्टमेंट है वो जल्द ही रिलीव करने की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर सकता है, बशर्ते अदालत ने इन्हें कोई नया स्टे न मिल जाए। तो यही था मेरे आज की वीडियो में कि जो एचएससी का रिवाइज रिजल्ट आया है वो कब आया और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा है पुराने कैंडिडेट्स पर, और अब जो नए कैंडिडेट इस लिस्ट में इन हुए हैं उनके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, और अपनी पोस्ट को बचाने के लिए जो पुराने शिक्षक कैंडिडेट है वो क्या करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कानून का रास्ता अपनाएं। अगर उनको हाई कोर्ट में भी न्याय नहीं मिलता तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, स्टे ले सकते हैं, और लास्ट तक वो मेहनत से लगे रहें। थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू सो मच। आई होप आपको अपनी नौकरी वापस मिल जाए।